अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी मुकद्दस फकीरिया। जी, कहाँ से हैं आप? जी हम जहानिया से हैं। अच्छा, जहानिया से। तो आप कुछ कहना चाहती हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए? जी हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे बारे यानी कि लड़कियों बेटियों के बारे इतना कुछ सोचा, कि उनके हालातों को महसूस किया कि वो कैसे माँ बाप गरीब माँ बाप उनके लिए कर सकते हैं, और जो कि उन्होंने हमारे माँ बाप की हैसियत से होते हुए हमारे लिए ये सब कुछ किया। हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, धीरानी प्रोग्राम का आगाज किया। हम इस प्रोग्राम से बहुत खुश हैं, और इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं हमें इस तरह लग रहा है कि जैसे हम अपने ही घर में फंक्शन अटेंड कर रहे हो। और इससे शुक्रिया। ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये धीरानी प्रोग्राम शुरू किया, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया जो शायद हम खुद भी अरेंज ना कर सकते, और मरियम नवाज ने एज अ मदर बहुत अच्छा मैनेज किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पाकिस्तान जलसा होगा नहीं तो पूरे मुल्क से फिर छोड़ देना, फिर तो ये या मीनारे पाकिस्तान या पूरे मुल्क में जलसा, बस मीनारे पाकिस्तान के अलावा अगर कोई ऑप्शन नहीं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब को अगर चैंपियंस ट्रॉफी का सादी स्टेडियम में है तो मीनारे पाकिस्तान तो वहाँ से कई मीलों दूर है। आप एरिया डिजिग्नेट करते कि उस एरिया से हमारे लोग गुजरेंगे भी नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। मैडम, आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि जब भी कोई उसकी सतह पर कोई इवेंट होने जाता है तो उस वक्त आप जलसा या एहतजाज करने आ जाते हैं, तो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं आपको। मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन किससे होती है? इससे होती है कि जब आप घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल हैं। मुल्क कब डिस्टेबलाइज होता है? जब आप आवाम को उनका हक ना दें। मुल्क की बदनामी कब होती है? जब मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को जो 180 सीटें लेकर आए उसे आप जेल में बिठाएं और 17 सीटों वालों को आप जो है वो इक़्तिदार पर मुसल्लत करें। तो इनसे पूछें कि तुम मुल्क के लिए हैं ही ये बदनाम करने के लिए तो ये काफ़ी है। हम तो, और वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ, हम तो मुल्क की इज्जत और उसकी नेक नामी के लिए खड़े हैं। जुल्म भी सह रहे हैं लेकिन मुल्क की इज्जत की परवाह भी हम। लेकिन जो दिन आप करते हैं उस दिन कोई ना कोई इवेंट जरूर होता है मुल्क में। आज मैं तो कह रही हूँ सिर्फ कयामत नहीं आनी थी, अदरवाइज तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो अपनी रिपोर्ट जमा कराई है ना। मैं देखिए, उन्होंने तो 8 इवेंट्स बता दिया उस दिन है, उन्होंने हर 8 इवेंट्स बता दिया। 8 फरवरी, देखिए मैंने तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं कराया ना, 8 फरवरी तो इसी हुकूमत ने इलेक्शन कराया, 8 फरवरी को इसी हुकूमत ने अवाम का मैंडेट तोड़ी है। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इन्होंने सबसे पहले 2 असेंबलियों के इलेक्शन नहीं करवाए, डिले किया, उसका केस भी इनके ऊपर होना। उसके बाद इलेक्शन को डिले करके 8 फरवरी पर लेकर आए। अब 8 फरवरी को मैंडेट चोरी करने के बावजूद इनको इस पर भी एतराज़ है कि आप जलसा क्यों करना चाहते हैं। आज हमारी मुलाकात थी हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ। जो जज इमरान खान साहब की हेयरिंग कर रहा है अदालत के अंदर, जब वो आ रहे थे तो वहां पे जो खड़े पुलिस या जो जेल का अमला है तो वो उनको सलूट मार रहे थे, और एक तरफ मेरे साथ दीगर मेंबरान कौमी असम्बली और मिनिस्टर वहां पे हम खड़े तमाशा देख रहे थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कौन है वो जो इस निजाम से इतना पावरफुल है, वो कौन हो सकता है जो पार्लियामेंटेरियन, जो हमारा इस्तेहकाक है, जो आईन और कानून जो हमें प्रिविलेज देता है चीजों की, कि हम किसी भी वक्त पूरे पाकिस्तान में बैसियत MNS, बैसियत मिनिस्टर, हम किसी भी जेल का विजिट कर सकते हैं, हम किसी भी कैदी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन एक तरफ उनको सलूट और दूसरी तरफ कौम के मुंतखब नुमाइंदे जिनको पाकिस्तानी कौम ने इलेक्ट किया है, और वो भी फॉर्म 47 से बचत के बाद, क्योंकि 2 टाइप के MNS ईवान के अंदर भी, एक हकीकी है जो फॉर्म 45 में भी जीते हैं, फॉर्म 47 में भी जीते हैं, और एक वो है जिनको 8 फरवरी को कौम ने रिजेक्ट किया, फॉर्म 47 के जरिए उन लोगों को जितवाया गया। हमें अपने चेयरमैन इमरान खान साहब ने बुलाया है, वो हमसे मिलना चाह रहे हैं, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं। पिछले साल 1.5 से हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी बताते हैं, इंतजार करें और जी ऊपर से ऑर्डर आ जाए। ऐसे क्या चीज डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब के साथ जो आपसे खुफिया होगी, आपको पता चल जाएगी। लेकिन इनको डर है कि जो इमरान खान साहब ने
योम सियाह की कॉल दी है 8 फरवरी को। सवाबी में इंशाल्लाह हम तारीख साज जलसा करेंगे। मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि जी देखे 8 फरवरी को सिर्फ आपका वोट नहीं चोरी किया गया, बल्कि 8 फरवरी को कौम से उम्मीद ली गई, 8 फरवरी को कौम से ख्वाब छीने गए। ये एक वोट की ये कागज का पर्चा नहीं था, ये 25 करोड़ अवाम की उम्मीद थी कि उनका लीडर दोबारा वजीर आजम बनेगा और वो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनली वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था, जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा था, जो हमारे पैगंबर रसूल की बात कर रहा था पूरी दुनिया में। 8 फरवरी को लोगों ने वोट इमरान खान को इसलिए दिया कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ना इस मुल्क में आईन है, ना कानून है। कोई तो है इस मुल्क में जो पूरे पाकिस्तानी अब जानते हैं कि वो इबाउल्लाह है, ना वो किसी आईन को मानते हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं। बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम इस मुश्किलात के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। हम कारकुनान MNAs या मिनिस्टर्स जो इमरान खान साहब ने हमारे साथ डिस्कशन कर ली है, हमें तो नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन साबिका खातून अव्वल जो इमरान खान साहब की जोजा हैं बुशरा बीवी, उनको भी मुसलसल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात उनकी नहीं कराई जा रही है। हालांकि कैदी के भी कैदियों के भी हकूक होते हैं। इमरान खान सिर्फ कैदी नहीं है, इमरान खान कौम का लीडर है। इंशाल्लाह मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन जमा करूंगा। 10 तारीख को इंशाल्लाह हमारा कौमी असम्बली का इजलास है। इस सुपरडेंट को मैं कौमी असम्बली बुलाऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा कि एक MNA की क्या औकात होती है और सुपरडेंट की क्या औकात होती है। अच्छा है तो 4-5 घंटे जो है वो आराम से गुजर जाते हैं, ऐसे तो कोई जो है वो मसला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के आईन की, कानून की, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज का मजाक हो रहा है। हमारे साथ जो बाकी साथी हैं सुहेल अफरीदी और फखर जहान, ये खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स हैं, ये यानी स्टेट का हिस्सा है। आईन को देख ले, स्टेट का हिस्सा है। इनको यहाँ पे 4-5 घंटे जो है वो ठहराया जा रहा है, कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस भी दे देते हैं। ये तो जो है वो साफ जाहिर है कि कोई ना कोई तो है जिसके अंदर जाने से तकलीफ है। हुकूमत और इनके पीछे जो इदारे हैं उनको पता चल जाएगा इनकी जो ये गलतफहमी है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को ये जो है ये दूर हो जाए। वो जिस तरह पहले 8 फरवरी को कौम इमरान खान साहब के साथ थी, अभी उसमें इजाफा हुआ है क्योंकि रियासत ने जो दहशतगर्दी 26 नवंबर की, इससे पहले जो रियासत ने जो जबर किया, जो जुल्म किया, जो आइन को पामाल किया, कानून को वोटों तले रोन डाला, तो इससे लोगों में इमरान खान से मोहब्बत भी बढ़ गई और हुकूमत वक्त और उनके पीछे जो इदारे हैं उनसे वो लोगों के फासले भी बढ़े हैं। मैं नहीं चाहता कि आइन और कानून का जो इस सूबे में सरबराह है वो आइन और कानून अपने हाथ में ले। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं उन्हें तंबीह कर रहा हूं कि खुदारा इन मासूम जानों से खेलने वालों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाएं। फिर कराची में इन टैंकरों और डंपरों का दाखिला मशरूत किया जाए तमाम उन शराइत के साथ जहां अगर ऐसा वाकया हो तो फिर ये इनके मालकान उन फैमिलीज को, उनके लवाहिकीन को तमाम तर मुआवजा अदा करें। इनका कोई पूछने वाला नहीं है, टैंकरों पे, डंपरों पे नंबर प्लेट नहीं है, ना इनकी कोई प्रॉपर चेकिंग हो रही है, ना ड्राइवर का प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो रहा है। ये क्या मजाक है इस शहर के साथ। पहले लोग मोबाइल छीनने पर मारे जा रहे थे, उससे पहले दहशतगर्दी पे मारे जा रहे थे। आज कुछ नहीं तो हर रोज आप टीवी देखें। ये कौन सा मजाक है इस शहर के साथ, इसके लोगों के साथ। फिर वो दिन ना आए कि हम लोगों से कहें कि हम बेबस हो गए, आप खुद ही इनका रास्ता रोकें। वो नौबत ना आने दें, वो नौबत ना आने दें।
یہ جو ایسوسیشنز ہیں ٹینکرز کی، میں نے ایک دفعہ بات کی تھی اور میں ملک سے باہر تھا تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے مجھے جواب دیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنر اس بات سے ڈر گیا ہے. میں نے اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لیا. میں حکومت وقت سے پھر ایک دفعہ ٹرانسپورٹ منسٹر سے اور آئی جی سندھ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر فوری ایکشن لیں. یہ شہر کے بچے آپ کے بھی بچے ہیں. یہ اگر غریب ہیں یا مجبور ہیں تو ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان ڈمپروں کے آگے کھڑا ہو جاؤں. میں نہیں چاہتا کہ آئین اور قانون کا جو اس صوبے میں سربراہ ہے وہ آئین اور قانون اپنے ہاتھ میں لے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں میں انہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا را ان معصوم جانوں سے کھیلنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. پورے 1 سال کے جو کیسز ہیں ان کو معاوضہ ادا کیا جائے، چاہے وہ ڈمپر بیچ کر کیا جائے یا حکومتی خزانے سے دیا جائے. کم از کم 1 کروڑ روپے ان تمام لواحقین کو دیے جائیں. اور اگر کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ سے وہ معذور ہو گیا ہے تو اسے بھی اتنا ہی معاوضہ دیا جائے. یہ مذاق اس شہر کے ساتھ بند کیا جائے. یہ شہر کے لوگ اس شہر میں دیکھیں، قانون یہ ہے کہ رات 11 سے پہلے کوئی ڈمپر شہر کراچی میں نہیں آ سکتا اور صبح 7 بجے سے پہلے کوئی اس کے بعد نہیں آ سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ جو قتل کیے جا رہے ہیں یہ دوپہر میں کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ دوپہر میں کیسے کراچی کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ تو یہ جو 11 سے 7 کا ٹائم ہے، کمپنی کو بند کر دیا جائے، تب جا کر یہ معاملات سیدھی راستے پر جائیں گے. ایک طرف اس شہر کے لوگ، حاجی رفیق پردیسی صاحب، محمود بھائی عالمی مشاعرے کر رہے ہیں، لوگوں کو اس شہر میں خوشیاں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں. اس صورت میں لوگوں کے جنازے ان کے گھروں پہ پہنچ رہے ہیں. اور آپ بتائیں کہ کیا جواب دیں ہم ان 2 معصوم بچیوں کو جن کے ماں باپ دونوں اس ڈمپر کے نیچے کچل دیے گئے؟ کیا جواب دیں؟ کوئی ہے اگر جواب آپ کے پاس تو بتائیں. حاجی صاحب کیا جواب ہے؟ یہ آپ کی نا بڑی بریک بھی نہیں ہے سیاست پہ. تو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا آئندہ آپ یہ توقع کر سکتے ہیں ہم کہ آئندہ جو آنے والے جو الیکشن ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ دیکھیں، ایز فار ایز یور فرسٹ کوشچن از کنسرن کہ کیا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. ہمیں انہیں سیاسی شہید نہیں بنانا چاہیے. جو فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو سیاسی شہید بنایا، اب آپ نون کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح تو آپ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے. تو آپ کو ایک بار انہیں اسٹیبلشمنٹ نے موقع دیا، وہ بھی بھگتے اور یہ بھی بھگتے. تو یہ اور دوسری بات میں عرض کروں کہ جس طرح جیسے تیسے آ گئی ہے حکومت، اب جب بار بار آپ ہر سال ری الیکشنز کرائیں گے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے اور اس سے آپ کی ریاست کی معیشت پہ بہت برا اثر ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی حکومت جائے گی.